गाइस, तो जैसे कि अभी तक आप लोगों ने कंप्यूटर में मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं इंट्रोडक्शन के ऊपर, आप लोग देख लेना उसको। आज मैं थोड़ा आपको कुछ नया बता रहा हूँ, देखिए, ताकि मैं फ्रेश से पूरा बात बताना चाह रहा हूँ। आप लोग को पता है गाइस कि हमारे पास में क्या है, डेटा है। हमारे पास में डेटा है। अब ये डेटा को हम डेटा डेटा मीन्स क्या क्या गाइस, क्या बोल सकते हैं डेटा मतलब? डेटा का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि रो, फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये एक फॉर्मल डेफिनेशन है डेटा का, जिसमें क्या क्या आ गएगा, जिसमें नंबर्स आ गए ना। आप लोग डेटा का वीडियो देख लेना, आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि डेटा मतलब क्या है, ठीक है। मैं थोड़ा आगे बात करता हूँ। तो इन्हीं डेटास को हम लोग इनपुट बोल सकते हैं मशीन के भाषा में, क्योंकि मशीन में हम लोग डेटा ही इनपुट में देते हैं। तो इनपुट हम लोग बोल रहे हैं, इनपुट में क्या दे रहे हैं गाइस, डेटा दे रहे हैं। अच्छा, ये इनपुट हम लोग देते किसको हैं? ये इनपुट हम लोग देते हैं प्रोसेसर को। इनपुट हम लोग प्रोसेसर को देते हैं प्रोसेस करने के लिए। प्रोसेस करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग जो डेटा दे रहे हैं गाइस, जैसे नंबर्स दे रहे हैं, आप फैक्ट्स दे रहे हैं, या कोई सेंटेंस दे रहे हैं, तो हम लोग जो लैंग्वेज में देते हैं डेटा, उसे बोलते हैं गाइस यूज़र लैंग्वेज। ये यूज़र की लैंग्वेज है ना, यूज़र लैंग्वेज है। तो क्या कंप्यूटर डायरेक्ट इस प्रोसेसर डायरेक्ट इस यूज़र लैंग्वेज को समझ जाता है? ऐसा है क्या? नहीं। गाइस, यूज़र लैंग्वेज जो होता है, जो कि हम लोग की भाषा है, ये प्रोसेसर डायरेक्ट नहीं समझता है। तो इसको समझने के लिए, क्योंकि मशीन जो है, वो उसका अपना लैंग्वेज है। उस लैंग्वेज को कहते हैं गाइस मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज समझता है। और हम लोग जो ये लैंग्वेज में हम लोग काम करते हैं, इस लैंग्वेज को बोला जाता है गाइस हाई लेवल लैंग्वेज। इस हाई लेवल लैंग्वेज में हम लोग कंप्यूटर को या प्रोसेसर को डेटा देते हैं इनपुट में। तो क्या होता है कि सबसे पहले ये डेटा कन्वर्ट किया जाता है। कन्वर्टर लगा होता है, जिससे ये कन्वर्ट होता है हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में, ताकि मशीन हमारे इनपुट्स को समझ पाए। तो आप समझ के चलिए कि यहाँ पे एक कन्वर्टर लगा हुआ है। ये कन्वर्टर का काम है क्या करना, कि हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट कर देना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग यहाँ पे डेटा हाई लेवल लैंग्वेज में दिए, ये कन्वर्टर इसको किस में बदल दिया गया, लो लेवल लैंग्वेज में। लो लेवल लैंग्वेज बोलो, या फिर इसको मशीन लैंग्वेज आप बोल दीजिए, ठीक है। मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है, मशीन लैंग्वेज। अब ये लैंग्वेज गाइस जाता है किसके पास में आपका? ये लैंग्वेज किसके पास में जा रहा है गाइस? ये लैंग्वेज जा रहा है प्रोसेसर के पास में, है ना। ये प्रोसेसर है मेरा, प्रोसेसर। तो प्रोसेसर का मतलब गाइस जो प्रोसेस कर रहा है, प्रोसेस किसको करेगा, डेटा को। जैसे फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे डेटा दिए हैं 2+2। तो ये तो आप डेटा इनपुट दिए, इसको ये कन्वर्ट करके प्रोसेसर के पास गया। प्रोसेसर का मतलब गाइस समझिए कि ये सीपीयू, सीपीयू को ही प्रोसेसर बोल रहा है। तो ये पहले इसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने से भी पहले ये क्या करेगा गाइस, इसको होल्ड करके रखेगा। कहाँ पे होल्ड करेगा ये अपने रैम में होल्ड करेगा। ये रैम में होल्ड करके रखेगा। होल्ड करेगा ना गाइस, तब तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हम एक डेटा बोल रहे हैं क्या, कि 2, फिर आपको बोले प्लस, फिर 2। तो आप पहले मेंटली आप इसको याद कर लिए, अपना होल्ड कर लिए, फिर आप हमको इसका रिजल्ट दे रहे 4। ऐसे ही क्या होता है कि सबसे पहले सीपीयू जो है, इसको क्या करता है कि इसको होल्ड करके रखता है। तो जितना भी आप इनपुट दिए, वो इनपुट सबसे पहले जो है सो सीपीयू यहाँ पे रैम में होल्ड करके रखेगा। फिर रैम से ये सीपीयू जो है सो इसको फेच करेगा डेटा वापस, और फेच करके ये किसको दे देता है गाइस, एएलयू को। एएलयू जो है एक पार्ट है, जहाँ पे क्या होता है कि सारा मैथमेटिकल ऑपरेशंस, अरिथमेटिक ऑपरेशंस होता है। तो सीपीयू इसको फेच करके एएलयू को दे देता है। एएलयू जो है सो यहाँ पे परफॉर्म करके फिर आपको रिजल्ट में क्या मिलता है गाइस, आउटपुट। तो ये आउटपुट जो दे रहा है ना, ये भी आपको देता है कैसा लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में। जब ये मशीन लैंग्वेज में इनपुट ले रहा है, तो आउटपुट भी मशीन लैंग्वेज में ही देगा। तो ये मशीन लैंग्वेज में ही आपको आउटपुट भी मिलता है। फिर यहाँ पे एक ट्रांसलेटर लगा होता है, जो आपको आउटपुट के रूप में आपको यहाँ पे गाइस प्रोवाइड कराता है ना, जो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे यूजर्स के रूप में आप समझते हैं, जब ये कन्वर्टर यहाँ पे फिर से एक लगा रहता है यहाँ पे, जो इसको कन्वर्ट कर दे। तो इस तरीके से गाइज आपको आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे डेटा मिला है इनपुट के रूप में, और यहाँ पे आउटपुट जो मिलता है डेटा, इसको आप इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया गाइज
कि आपका डेटा अब यहाँ पे मीनिंगफुल बन गया। यहाँ पे तो आपका कोई मीनिंग नहीं था, लेकिन जब ये प्रोसेस्ड हो गया तो ये क्या बन गया, मीनिंगफुल। तो इसको आप बोल सकते हैं कि मीनिंगफुल डेटा इज कॉल्ड ए इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा-सा मैं इसमें प्रोसेसर का और स्टोरेज की बात करता हूँ गाइज़। देखिए, अभी आपको बताएँ क्या है सीपीयू। अच्छा, ये सीपीयू है, प्रोसेसर में जो इतना बड़ा आप डिब्बा देख रहे हैं ना गाइज़, जिसको कैबिनेट बोला जाता है। ये प्रोसेसर नहीं, ये कैबिनेट है। तो कैबिनेट के अंदर में ये सीपीयू होता है, इतना सा पार्ट। और ये जो है सो कहाँ पे रहता है गाइज़, ये इस तरीके से अटैच रहता है मदरबोर्ड के साथ में। तो ये आपका सीपीयू है। अब ये सीपीयू जो है, ये क्या करता है कि डेटा जैसे ही आपको मिला तो ये कहाँ पे होल्ड करके रखेगा, रैम में होल्ड करके रखेगा। ये होल्डिंग का मतलब क्या है, देखिए, अगर आपको अभी हम बोलें कि आपको हम दे रहे हैं नंबर 33 प्लस 20, तो आप जो है जैसे आपको बोले 33 तो आप याद कर लिए माइंड में, फिर बोले आपको प्लस, फिर बोले आपको 20, तो आप याद कर लिए। आप याद कर लिए तब तो आप इसको हमको आप प्रोसेस करके हमको रिजल्ट बता रहे हैं। अगर आपको हम कोई ज़्यादा डिजिट का नंबर का दे दे, ज़्यादा डिजिट का, मान लीजिए 4 5 7 6 +2 9 3 4 0, तो जैसे आपको ये नंबर बोले, ये आपको याद होगा? ये आपको याद नहीं होगा। जब ये नंबर आपको याद नहीं होगा तो आप क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। आप इसको कहीं स्टोर करके रख लेंगे, होल्ड करेंगे। फिर आपको बोलेंगे प्लस, तो प्लस आप कर लेंगे। फिर आपको ये डिजिट बोलेंगे, तो ये नंबर्स आप पहले आप होल्ड कर लेंगे। फिर आपको बोलेंगे कि इसका रिज़ल्ट बताइए, तो आप प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस का मतलब कि आप पेन और पेपर को उठाएँगे, आपको कैलकुलेशन करेंगे और आप फिर हमको रिज़ल्ट बताइएगा। सेम गाइस, सीपीयू भी ऐसे ही करता है। जब सीपीयू के जैसे ही इनपुट सीपीयू को मिला, तो इनपुट मिलने के बाद सीपीयू क्या करता है कि आपके सारे डेटा को यहाँ पे होल्ड करता है। टोटल डेटा को यहाँ पे होल्ड करता है, कहाँ पे, रैम में। क्योंकि रैम ही तो उसके पास अभी मेमोरी अवेलेबल है जहाँ पे होल्ड करके रखेगा। तो यहाँ पे क्या होता है गाइस कि होल्ड करके रखता है वो, और उसके बाद जब इसको प्रोसेस करना रहता है तो वो एक-एक डेटा को उठाता है। तो इसको उठाने को बोला जाता है गाइस फेच करना। फेच बोलिए या फिर एक्सेस बोलिए। यहाँ पे क्या होता है कि डेटा को ये एक्सेस करता है सीपीयू, और एक्सेस करके किसको देता है ये एएलयू को देता है। यहाँ से डेटा सारा वो फेच करके एएलयू को देता है ताकि वो प्रोसेस कर सके, ठीक है? तो आप बोल सकते हैं कि अगर आपका रैम में मान लीजिए कि ज़्यादा अगर स्पेस होगा गाइस, आपका रैम अगर ज़्यादा होगा तो आप इसमें ज़्यादा डेटा रख सकते हैं, और ज़्यादा अगर डेटा आप रख सकते हैं तो आप एक साथ में मल्टीपल टास्क कर सकते हैं। इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि आपका सीपीयू कभी भी आइडियल कंडीशन में नहीं जाएगा। आइडियल कंडीशन का मतलब होता है गाइस कि एक ऐसा कंडीशन कि जिसमें सीपीयू रेस्ट कर जाए। रेस्ट कंडीशन में कभी सीपीयू नहीं जाएगा, हमेशा ये वर्किंग कंडीशन में होगा। और जब सीपीयू को हमेशा वर्किंग मिलता रहेगा तो इससे हमारी इफ़िशियंसी सीपीयू की अच्छी होगी, और हमारा सीपीयू का प्रोसेसर भी अच्छा होगा। तो आज के टाइम पे यही तो हो रहा है गाइस कि आज जो है सो मल्टीपल टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं। आप एक कंप्यूटर के साथ में, एक सीपीयू के साथ में आप मल्टीपल टास्क करते हैं कि नहीं कंप्यूटर में, लैपटॉप में? तो ये कैसे पॉसिबल है गाइस? ये तब पॉसिबल है जब सारा डेटा को ये क्या करता है कि आप जितना इनपुट दे रहे हैं, मान लीजिए जैसे आपको गेमिंग भी करना है, वो भी डेटा आप इसमें रख लिया। आपको मूवी देखना है, आपको ये भी रख लिया। आपको 3-4 तरह का आप जो है सो टास्क एक ही साथ दे देते हैं सीपीयू को। सीपीयू सब रैम में स्टोर करके रख लेता है, और रैम एक-एक करके डेटा उठाते जाता है और फेच करके, प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीपल टास्किंग। तो मल्टीपल टास्किंग जब परफॉर्म होता है ना गाइस, जब मल्टीपल टास्किंग परफॉर्म होता है तो इससे हमारा सीपीयू का इफ़िशियंसी बेटर होता है। सीपीयू की इफ़िशियंसी अच्छी होती है। इफ़िशियंसी का मतलब है कि सीपीयू का कंडीशन हमेशा वर्क कर रहा है, और जब हमेशा वर्क कर रहा है तो ये हमारा बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेसर अच्छा कर रहा है, ठीक है? तो ये फेचिंग करता है। तो अगर रैम में ज़्यादा जगह होगा तब तो ये